सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान थोड़ी देर बाद बैठे और कहा, भैया भूख लगी है, जरा भोजन हो जाए। तो सारे वृंद बैठ गए, सारे मित्र वर्ग चारों तरफ से बैठे। कन्हैया आज अपने घर से मालपुए लाया हूं, लाओ। कन्हैया आज अपने घर से इमरती बना के लाया हूं, लाओ। कन्हैया आज अपने घर से लड्डू बना के लाया हूं, लाओ। जो जो बना के लाए तो सब कन्हैया को देते जा रहे। कन्हैया मैं आम का अचार लाया हूं, लाओ ना, लगा लिया। कन्हैया मैं मिर्चे का अचार लाया हूं, लाओ। इस अंगुली में लगाया। विप्रद वेणुम जठर पटयो सिंह वेत्रे च कक्षे, अपनी अंगुलियों में फंसा रहे भगवान। और जैसे अंगुलियों में फंसा रहे थे, इतने में मधुमंगल वहीं बैठा था। मधुमंगल विचार करने लगा, काश ये सौभाग्य मुझे भी मिलता, मैं भी अपने घर से कुछ न कुछ व्यंजन बना के लाता और मैं भी कृष्ण को खिलाता, कितना अच्छा रहता। लेकिन मैं कृष्ण के घर का ही खाता हूं। ये पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा है। मैया यशोदा ने कह रखा था, इसको हमारे साथ रहने दो, कृष्ण के संग रहेगा, खेलेगा कूदेगा, उसी के संग खाएगा पिएगा, पड़ा रहेगा यही साथ में। मधुमंगल सोता, मैं तो खाता कृष्ण के घर का हूं, काश मुझे भी ये सौभाग्य मिलता, मैं भी बना के लाता और कृष्ण को मैं भी अपने हाथों से खिलाता। कृष्ण तो मन की बात को सुनने वाले हैं, मचल गए। आम के अचार, मिर्चे के अचार, नींबू के अचार सब निकाल के रख दिए। ये मैं नहीं खाऊंगा। अरे अरे कन्हैया, कोई हमसे अपराध हो गया क्या? जो आप कहते हो नहीं खाएंगे। आज खाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ मधुमंगल के घर का खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। आज मधुमंगल मगन हो गया कि आहा, इतनी बड़ी सभा में मान बढ़ाया कि खाऊंगा तो सिर्फ मधुमंगल के घर का खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। मधुमंगल उसी पल भगा घर की तरफ, विचार करता जा रहा, कितना मान बढ़ाया मेरा। और जैसे भागते भागते घर पहुंचा, मैया घर में कुछ खाने को है क्या? आज तो लाला कुछ भी नहीं है, जो मैंने बनाया था सो मैंने खा लिया, अब तो घर में कुछ भी नहीं है, घर में शेष बचा। तो मधुमंगल जल्दी जल्दी में दौड़ने लगा, घर में कुछ तो मिल जाए। एक मटकी दिखाई पड़ी, उसमें कढ़ी रखी थी और ये कढ़ी 3 दिन की बासी कढ़ी थी। जैसे उस कढ़ी को पाया, सोचा लेकर के चलूं। कन्हैया ने कहा है, आज खाऊंगा तो सिर्फ मधुमंगल के घर का खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। लेकर के भगा, लेकिन भागते भागते मार्ग में विचार करता है, सुबह का माखन शाम को नहीं खाते हैं कृष्ण, शाम का माखन सुबह नहीं खाते हैं कृष्ण, और ऐसे स्थिति में 3 दिन की बासी कढ़ी कैसे खिलाऊंगा? सो क्या करूं? फेंक दूं इसे। लेकिन इसे फेंकूंगा तो कृष्ण कहेगा, फेंकी क्यों तूने? छिपा दूं तो चोरों का सरताज है, खोज लेगा वो। क्या करूं फिर? मैं पी जाऊं। और उसी समय उस कढ़ी को उठाया, एक श्वास में कटक कटक करके पीना शुरू कर दिया। आवाज आने लगी, कृष्ण उस झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। अरे जी तो मधुमंगल दिखे। जैसे कहा जी तो मधुमंगल दिखे, भागे भागे कृष्ण पास में गए। मधुमंगल, आज मैंने संकल्प किया था ना, खाऊंगा तो सिर्फ तेरे घर का खाऊंगा, फिर तूने क्यों पी ली सारी कढ़ी? कन्हैया आज की रहने दी, मैं कल दूसरे मेवे की खीर बना के ले आऊंगा, कल खा लेना। नहीं नहीं, आज मैंने संकल्प किया है, आज तेरे घर का ही खाऊंगा, फिर कल की कहां छोड़ सकूं। और उसी समय भगवान ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल की देह पर उसकी जो जूठन गिरी थी, भगवान अपने जीभ से उस जूठन को चाटने लगे। और जैसे भगवान ने उस जूठन को चाटना शुरू किया, गोपवृंदों ने कहा, कितनी करुणा है कृष्ण की मुझ पर कि हमारी जूठन भी खाने को तत्पर रहता है, कितनी करुणा की। और उसी पर सारे के सारे गोपवृंद मगन हो गए। लेकिन उसी पल आकाश मंडल में देवतागण खड़े हैं। देवतागण विचार कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी हैं, ये नारायण है। नारायण कहीं किसी की जूठन खाता है क्या? नहीं नहीं, ये नारायण नहीं हो सकता। लेकिन मैंने तो जाके गर्भ स्तुति की थी, जब वो पेट में आया था मां देवकी के गर्भ में, तो उस समय जाकर के मैंने ही गर्भ स्तुति की थी। ये वो नहीं हो सकता।